टाइम के मुताबिक इस वक्त सैटरडे का दिन, हफ्ते का दिन और 4 बज रहे हैं तकरीबन। और बीटीसी के अंदर क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे, इसके सपोर्ट लेवल के बारे में, और आप अपनी ट्रेड्स को उस तरह से ले सकते हैं। इथेरियम के इंपॉर्टेंट है सपोर्ट लेवल। सो अब आपने देखा कि भाई बीटीसी की जो भी मैंने आपको अब तक दी है अपडेट, वो तकरीबन उसी तरीके से ही गई है। लिक्विडेशंस वगैरह के बारे में जो भी मैंने आपको बताया है कि अपसाइड की लिक्विडिटी, डाउन साइड की लिक्विडिटी, वो इसने ग्रैब की है। बहरहाल एक सीएमई गैप है जो 116 के ऊपर आपको बताया हुआ है, वो अभी फिल नहीं हुआ है और प्राइस जो है वो अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर आई है। अब ये जो सपोर्ट लेवल इसका है वो डेफिनेटली एक क्रिटिकल लेवल है। सपोर्ट अच्छी है, ये 108, 200, 500 का ये रेंज है, जिसके अंदर अगर ब्रेक हो गई, नहीं अगर इसने स्टेबल रहा इस लेवल के ऊपर, तो डेफिनेटली 105 के लेवल्स जो है वो बिल्कुल हाजिर हैं, 104 के लेवल्स हाजिर हैं, 108 की अच्छी सपोर्ट है। और इस वक्त अगर कोई ऐसी न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ये जाहिर है इसमें जो है वो नीचे अपने सपोर्ट पे जाएगा। अब जब जाहिर है कि ये डिप्स आते हैं तो डिप्स के अंदर क्या है बात कि भाई आपने इसमें और बाइंग करनी होती है, पैनिक नहीं होना होता। सीजी जो है वो बाइनेंस के सीईओ, जो एक्स सीईओ हैं, और उनकी भी ट्वीट आई हुई है कि भाई डिप्स के अंदर जो है वो सेलिंग नहीं करें, ठीक है, यानी पैनिक सेलिंग जिसे कहते हैं कि अब घबरा कर आप जो है वो भाई एक तो नीचे आ गया बीटीसी, अब क्या करें, सेल कर दें और नीचे आ जाएगा, और भी नीचे आएगा, डेफिनेटली और भी नीचे आएगा। लेकिन ये है कि पैनिक सेलिंग नहीं करें, आपको उतना इन्वेस्ट करना है जितना कि आप लॉस भी बर्दाश्त कर सकें, या फिर आप इसको बस लिए स्पॉट में बाइंग की और रख लिया, अपने हार्डवेयर के अंदर रख लिया बहुत लंबे अरसे तक के लिए, और इसको देखते रहें कि भाई कब होगा। जस्ट लाइक कि भैया आपने गोल्ड लिया, रखा, इस तरह से। अब ये क्रिटिकल लेवल जो है इस वक्त वो वॉच करने की नीड है आपको, ठीक है। और डिप्स जो होते हैं वो बाइंग के लिए होते हैं, लेकिन हर डिप भी बाइंग के लिए नहीं होता। सीएमई गैप 116 के अराउंड बिल्कुल रहता है, ठीक है। सीएमई गैप्स फिल होते हैं मोस्ट लाइकली 90 to 95% अराउंड फिल हो जाते हैं, ठीक है। लिक्विडेशंस की बात करते हैं तो लिक्विडेशंस भी मैंने आपको पहले भी बताया 120 के अराउंड हैं, वो भी पड़ी हुई हैं लिक्विडेशंस। और लिक्विडेशंस बीटीसी लिक्विडेशंस को फॉलो करता है, ठीक है। डाउन साइड की लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब कर चुका है, लेकिन डेफिनेटली जो पोजीशन बनेगी, जो हालात होंगे, उसी के हिसाब से सपोर्ट लेवल्स पे आएगी तो बड़े बड़े फिशर्स भी बाय करेंगे, ठीक है। तो डिप्स इसलिए भी होते हैं कि भाई बिग फिशर्स ने भी तो आखिर बाइंग करनी होती है ना, तो नीचे आएगा प्राइस तो वो अच्छे प्राइस के अंदर बाइंग करेंगे, इसकी ये बात होती है। दूसरा, आपको बीटीसी के सपोर्ट लेवल के बारे में मैंने बता दिया है, इसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स को करें और उतना इन्वेस्टमेंट करें जितनी आप लूज अगर कर लें तो कोई शिकन ना आए माथे के ऊपर, ठीक है। लिक्विडिटी मैंने आपको बता दी है। स्टेबल सीडी जो है वो भी मैं देख रही हूँ बहरहाल कि यहाँ पे हिट कर गया है, तो वो 105 के लेवल्स जो हैं इसको देखने से इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली लग रहा है कि भाई यहाँ तक तो जाएगी। दूसरा, टोटल टू भी मैं देख रही थी जो मैंने अभी चार्ट बंद कर दिया है। सो इस वक्त ऑल्स डेफिनेटली नीचे की तरफ आए हुए हैं अपनी प्राइस से, और यहाँ पे अभी मैं कोई बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं ले रही हूँ, क्योंकि क्रिटिकल लेवल जो वॉच करना है उसको पहले हम वॉच कर लें, फिर बीच में आप स्कैल्पिंग अगर कर सकते हो तो आप कर लें। लेकिन अभी मैं आपको इथेरियम के बारे में भी बता दूं, जो पहले भी मैंने बताई थी अपनी स्पॉट की बाइंग, दोबारा भी मैं आपको भी इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं अपनी स्पॉट की बाइंग कहाँ ले रही हूँ, और उसको देखते हुए अगर आपकी मर्जी है अपने पोर्टफोलियो की तरफ देखते हुए, तो जाहिर है आपसे शेयर की जा रही हैं वो चीज़ें जो हम खुद भी कर रहे हैं। ये चैनल आप काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, और इंस्टा के ऊपर भी आप जो हैं वो लाइक शेयर करें, वहाँ पे भी अपडेट्स आ रही होती हैं। व्हाट्सएप चैनल भी फ्री है, वहाँ पे भी फ्री सिग्नल्स भी काफ़ी प्रोवाइड जो है वो आपको किए जाते हैं, और फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं उसके अप्रिशिएट भी किया करें कि भाई आप लोग शेयर भी किया करें। जो काफ़ी सारे तो आ जाते हैं मैसेजेस, लेकिन और मैसेजेस भी नीड है कि भाई आप लोग बताएं कि आप लोगों के प्रॉफिट्स बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि डेफिनेटली जो जो ट्रेड्स दी जाती हैं उसमें आपके प्रॉफिट्स ज़्यादातर वही दी जाती हैं जिसमें हो जाए प्रॉफिट, एक ये बात है। दूसरा, यहाँ पे मोर में जाएंगे तो लिंक्स दिए हुए हैं, और यहाँ MEXC एक्सचेंज का लिंक है, तो अप्रिसिएशन करने के लिए इसको ज्वाइन भी करें। दूसरा, इसको ज्वाइन करेंगे तो एक प्राइवेट ग्रुप जो है वो भी बॉट के ज़रिए मैं सोच रही हूँ कि बनाऊँ, ठीक है, या फिर खुद ऐड कर लें लोगों को। तो दो ही तरीके हैं, मैनुअल या फिर बॉट के थ्रू। अब यहाँ पे MEXC एक्सचेंज का भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सनेक्स का भी दिया हुआ है, इंस्टा का, व्हाट्सएप का भी मैंने यहाँ पे सारे लिंक्स दिए हुए हैं। इनको फॉलो करें, लाइक करें, और प्राइवेट के अंदर तभी वो उनको ही कोई ज्वाइन करवाऊंगी जो कि इस मेरे लिंक से जो है वो ज्वाइन करेंगे।
दूसरा ये कि बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने जिसको मर्ज़ी फॉलो करना है नहीं करना है, लेकिन मैं आप यहाँ पे जो है वो अपने लिंक वाले जो भी जिन्होंने भी किया है वहाँ पे प्राइवेट बना लूँगी। बाकी आपके साथ जो है वो दूसरे व्हाट्सएप का चैनल जो फ्री है वो भी चलता रहेगा। लेकिन डेफिनेटली ये इथेरियम के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी जो आपको बताया था कि भाई ये 4800 तक के टारगेट वगैरह हिट हो चुके हैं इसका। ठीक है, जो नेक्स्ट टारगेट 5-6 तक का लेवल का है वो मौजूद है अभी भी, और बाइंग चल रही है इसके अंदर। इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं। बाय कब करेंगे? जब डिप आएगा भाई, जब डिप आएगा। ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा, बाइंग तभी होगी। अब यहाँ पे 4180 का गुड सपोर्ट लेवल है, अगर ब्रेक हो गया तो 4009 4012 के लेवल्स पे अगर आया तो यहाँ पे मैं और बाइंग करूंगी स्पॉट में। यहाँ का ये मतलब नहीं है कि आपने लिवरेज उठा के ले ली, ये स्पॉट की बाइंग्स हैं सारी की सारी जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। वो भी ये नहीं होता कि 2-4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर प्रॉफिट हुआ और ऐसा हो गया। ये लॉन्ग टर्म बाइंग्स हैं, जिसने करना है इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो कर सकता है। बाकी स्पॉट की ट्रेड्स जो हैं वो डेफिनेटली हमेशा से लीवरेज और फ्यूचर के मुकाबले में इंपॉर्टेंट आपको लोगों को शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि भाई वो होती हैं, और फ्यूचर जो है वो आपके बस बहुत हाईली रिस्की होता है। स्पॉट के अंदर ज़्यादा बाइंग करें आप। बाकी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, लिक्विडेशन के बारे में भी, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी। सो इसको देखते हुए अभी क्रिटिकल है, अगर आप स्पॉट के अंदर सोच रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब तक कोई न्यूज़ आती है कुछ रेट कट्स के बारे में जो है वो बिल्कुल बात चल रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है सितंबर के अंदर। लेकिन सितंबर याद रखिएगा कि बहुत बेरिश रहा है हिस्टोरिकली, तो इसके अंदर जो है वो बहुत बड़े बड़े डिप्स आए हैं। लेकिन रेट कट भी सितंबर में काफ़ी प्रोबेबिलिटी हाई है, अनलेस के कोई नेगेटिव न्यूज़ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वगैरह ऐसी ना बन जाए। तो इंस्टाग्राम को फॉलो करें MEXC एक्सचेंज से। 3 आप एक्सचेंजेस बना सकते हैं, MEXC वालों ने से मैंने कंफर्म किया था उनके एजेंट से के कस्टमर सर्विस से कि आप 3 एक बंदा 3 बना सकता है और सेम आईडी पासवर्ड भी यूज़ कर सकता है। बहरहाल ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने आपको दे दी है। बाकी आप डेफिनेटली अपने मर्जी के खुद मालिक हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्रिटिकल पॉजिटिव जो है वो आप क्रिटिसाइज करें ज़रूर कि इसको कैसे, चैनल को और बाकी सारी चीज़ों को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।